अगर उसे पता चल भी गया तो क्या ही उखाड़ लेगी मेरा। ज्यादा करेगी तो एक झापड़ में तबीयत पानी सही कर दूंगा उसकी मैं। हाँ, ये बात हुई ना बॉस, आप भी बेवजह हेडेक ले रहे थे। जंकुक सुहो से बात करने के बाद अपने दिल की आवाज को एकदम अनसुना करके ताव में आ गया कि जाने तो क्या ही बिगाड़ लेगी वायन उसका, अगर उसे सच्चाई के बारे में पता भी चल गया तो। जंकुक टेरेस से नीचे आ जाता है और देखता है कि वायन दुबककर सोई हुई थी। ये सो रही है, इसका शरीर इतना नहीं है जितनी बड़ी बड़ी ये बातें कर लेती है। जंकुक भी वहीं वायन के बगल में ही लेट गया और सो गया। अगली सुबह जंकुक नहा धोकर तैयार होने लगा। यहाँ वायन की नींद खुलती है तो जंकुक को तैयार होता देख, सर आप कहीं जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हो? मत जाओ, आज मेरे पास ही रुक जाओ ना। आज तो आप मुझे ग्रेवयार्ड लेके जाने वाले थे ना, माँ के पास। जंकुक वायन की बात का कोई जवाब नहीं देता और जूते पहनने लगता है। वायन जंकुक के जूते उसके हाथ से लेकर जंकुक को खुद अपने हाथों से जूते पहनाने लगती है। ऐसे चुप न रहा करो, ये दिल चीखे मरता फिरता है। अपने पैरों में ही जगह दे दो, बिना कदमों की आहट के ये दिल भी कहाँ ही धड़कता है। वाइन के ये लफ्ज अपने भारी मन से जंकुक को जूते पहनाते हुए कह दिए। जंकुक वाइन को गौर से देखने लगता है। चुप ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? आवाज सुनने को कान तरस रहे हैं। सुनो वाइन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वो मैं कह रहा था कि तुम विला वापस चलो, वहाँ डेसी भी तुम्हारे लिए परेशान होगी और बाकी सभी के बीच रहोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। डेसी? हाँ, वो परेशान होगी मेरे लिए, पर मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती। सर, अब मुझे यही रहने दीजिए ना। मैं चुपचाप यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे सिर्फ आपका ही चेहरा देखना है और बस बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। मैं आपका इंतजार करूंगी रोज यहीं पे। पर वायन, मैं विला में रहता हूँ और यहाँ कैसे? मैं आपका इंतजार करूंगी ना रोज यहाँ पर। वायन, अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ दिन तक ही, हाँ, वरना तुम अकेले रह रह के पागल हो जाओगी। वाइन अपनी आंखें झुका लेती है। शायद मैं पागल हो चुकी हूँ, बस अंजाम बुरा ना हो। जंकुक वहां से चला जाता है ऑफिस और वाइन डेसी को टेलीफोन से कॉल करती है। हेलो डेसी। अरे वाइन, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। तुम्हारी माँ के लिए बहुत बुरा लगा, पर वाइन मुझे खुशी है कि सर ने तुम्हें संभाला। और तुम कहाँ हो अभी? सर के साथ हो ना? हाँ डेसी, यहाँ मेंशन में हूँ। सर अभी ऑफिस के लिए निकल गए। वाइन, ये सब कितना सुंदर लग रहा होगा ना, एक मैरिड कपल की तरह। तुम सर से इस बारे में बात क्यों नहीं करती कि वो तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बना ले? वाइन ये सुन सोच में पड़ गई। डेसी, ये क्या कह रही हो? शादी? और मुझसे? भला सर क्यों ही करेंगे मुझसे शादी वादी? वाइन, मुझे सच में लगता है सर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें एक बार तो उनसे बात करनी ही चाहिए, है ना? डेसी से बहुत सारी बातें करने के बाद वाइन फोन रख देती है और सोच में पड़ जाती है। क्या डेसी सही कह रही थी? क्या मुझे सर से इस बारे में बात करनी भी चाहिए या नहीं? वाइन सोचती रही।
फिर शाम होते ही वो किचन में खाना बनाने चली गई और जंकुक के लिए डिनर बनाई और वेट करने लगी जंकुक के आने का। रात के 10 बज रहे थे। सर के ऑफिस के आने का समय तो यही रहता है, अब तक आए क्यों नहीं? वायन इंतजार करते करते ही सो गई। अगली सुबह वायन सोफे पर ही सोई हुई थी और जब उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि सर कहाँ है? आए नहीं क्या? वॉशरूम में होंगे। वायन सब जगह ढूंढती है पर जंकुक तो रात से ही नहीं आया था। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। दरअसल आर्मी जंकुक विला में ही जाता था और वहीं खाता पीता और सोता था। मेंशन नहीं आता था वायन के पास। डेसी भी सोचती है कि सर शायद बाकी समय से टाइम निकालकर वायन के पास जाते हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जंकुक मेंशन वायन के पास जाता ही नहीं था, पर वायन रोज जंकुक के हिस्से का खाना बनाकर इंतजार करते करते ही सो जाती। ऐसे ही एक दिन मुझे सर की बहुत याद आ रही है, वो मुझसे मिलने भी नहीं आए। डेसी सही कह रही थी, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। एक बार शादी हो जाएगी ना तो वो मुझ पर ध्यान भी देंगे। हाँ, जब आएंगे ना तो उनसे बात करूंगी। ऐसे ही उस दिन डिनर बना के वायन फिर से जंकुक का इंतजार करने लगी और इस बार जंकुक आया, लेकिन जंकुक नशे में था। वायन जंकुक को देखते ही खुश हो जाती है और उसके पास दौड़ कर जाती है। सर, आप आ गए। वायन दौड़ कर जाती है और जंकुक के सीने से लग जाती है। बहुत इंतजार करवाया आपने, इतने दिन से आए क्यों नहीं? हाँ, मैंने बहुत इंतजार किया आपका। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। देखो, मैंने कितना खाना बनाया आपके लिए, रोज बनाती थी, पर आप तो आते ही नहीं थे। जंकुक नशे में था और वो वायन को देख खुद को रोक नहीं पाता और वायन के कमर को पकड़कर वायन को उठा लेता है और उसे किस करने लगता है। आर्मी, ये पार्ट तो यहीं तक था। तुमको किस तक रखवा दी हूँ ना? कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आगे का पार्ट अपलोड करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस video and subscribe my channel and press the bell icon. Press the bell icon for all the notifications of my video. Okay. इंग्लिश तो सीख रही हूँ भाई साहब, इंग्लिश तो सीख रही हूँ। क्या ही बात, मेरी आवाज़ गंदी आ रही है, मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ गंदी आ रही, फटे फटे आ रही है। सच बोल देती हूँ कितना मैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आर्मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।